नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज को लेकर और न्यूरोथेरेपी स्किन डिजीज को कैसे ठीक करती है, इस विषय पर बात करेंगे। स्किन डिजीज यानी कि त्वचा रोग, स्किन डिजीज यानी कि आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हो सकती है, सोरायसिस हो सकता है, या स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बीमारी का रूप दिखना स्किन डिजीज है। भाई आपको छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही हैं, कोई पार्ट आपका लाल हो रहा है, कोई गांठें हो रही हैं, या कुछ फोड़ा या फुंसी भी हो जाती है, या किसी में से पस निकल रहा है, या उसका कलर चेंज हो रहा है, ये स्किन डिजीज होगी। कि भाई किसी भी तरीके का, या पिगमेंटेशन भी स्किन डिजीज का ही एक हिस्सा है ना। उसके कारण क्या है, क्योंकि हम बात करेंगे जब भी हम किसी डिजीज को लेकर बात करते हैं तो क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है ना। कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, और उसमें प्रिकॉशन क्या हो सकता है, डाइट क्या हो सकती है, एक्सरसाइज क्या हो सकती है। अगर इन कुछ टॉपिक्स पे बात करें तो हम किसी भी डिजीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो कारण क्या है, कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स से पहले बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि स्किन डिजीज होती क्या है। स्किन डिजीज का मतलब है कि आपकी स्किन, पूरी बॉडी जो है हमारा एक बाहरी कवच है जिसको हम देख सकते हैं, है ना। एक स्किन को ही हम देखते हैं, तो ये एक बाहरी कवच है। आपकी रूप रेखा जो भी बनी हुई है, बनावट है, वो स्किन से ढकी है। तो इस स्किन के ऊपर कुछ भी एबनॉर्मल है, चाहे वो कलर हो सकता है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो सकती है, धब्बा हो सकता है, या स्किन का नेचुरल कलर खत्म होना, वो भी हो सकता है। फोड़े या फुंसी होना, मुहासे होना, पिंपल्स होना, इस तरीके से सब कंडीशंस क्या है, स्किन के डिजीज में आते हैं। कई बार आपको स्किन डिजीज की वजह से जॉइंट्स पेन भी हो सकता है, तो वहां पर स्वेलिंग वाली कंडीशन ज़्यादा आती है। ये इसके सिम्टम्स हैं जो आप किसी भी व्यक्ति को देखकर पता लगाएंगे कि भाई इसको ये स्किन डिजीज हो रही है, चाहे वो खतरनाक से खतरनाक एक्जिमा हो, चाहे नॉर्मल स्किन एलर्जी हो, है ना। बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है, हालांकि अभी वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खाया या कुछ पिया तो उसके बाद आप देखेंगे उनकी स्किन के ऊपर अलग अलग चटके टाइप में निकल आते हैं, तो वो भी एक प्रकार की स्किन डिजीज है। कॉज क्या होंगे, कॉज में अगर हम समझें तो कॉज स्किन डिजीज के बारे में ये कहता है, दो कारण इसके होते हैं। पहला, बॉडी का रिएक्शन, किसी भी चीज को लेकर बॉडी अगर सेंसिटिव है तो उसके प्रति वो एक रिएक्शन देती है, और वो रिएक्शन का मतलब क्या है, हमें कैसे बताती है, हमारी स्किन को चेंज कर कर। जैसे बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ खाने के बाद में दाने दाने से निकल आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन खाई, उसके बाद मेरे चेहरे पर ज़्यादा दाने निकल आए हैं। या जो बॉडी को सूट नहीं करता, जो चीज़ें सूट नहीं करती, बॉडी जिसमें हैबिचुअल नहीं है, या जिसमें बॉडी अपने आप को रिएक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं स्किन डिजीज के रूप में बाहर आती है। बहुत सारे ऐसे एर्टिकेरिया एक डिजीज है जो कि एक रिएक्शन है, बहुत सारे लोगों को खटाई खाने के बाद स्किन में दाने पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कोई फल खाने के बाद हो जाते हैं, और एक तरीके का हम ये भी कहते हैं आजकल वीट एलर्जी भी एक स्किन डिजीज का कारण है। यानी कि बॉडी की सेंसिटिविटी, यानी कि बॉडी का किसी चीज को लेकर रिएक्शन, वो स्किन डिजीज के रूप में आता है। दूसरा जो कारण है, ये तो हो गया टेम्परेरी, मतलब कि आपने जो गया इंस्टेंट वाला, कि भाई आपने कुछ करा और उसके बाद में बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया। कुछ स्किन डिजीज होती हैं जो लंबे समय से आपको परेशान करती हैं, जिसमें एलर्जी या आपका सोरायसिस, एक्जिमा, ये लंबे समय तक आपके शरीर के अंदर रहते हैं। ये एकदम से नहीं आते, धीरे धीरे करते बढ़ते रहते हैं, और ये धीरे धीरे कर कर आपके एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, इसमें हमें समझने की जरूरत है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की जमावट हो रही है। हमारे ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं, वो ब्लड के अंदर कैरी करती हैं, यानी कि घूमती हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, अब ये ब्लड दो जगह पर फिल्टर होता है,
ब्लड हमारा दो जगहों पर फिल्टर होता है। पहला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो श्वास के थ्रू फिल्टर होता है, यानी कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स के रूप में गैसेज हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, जो भी गैसेस के रूप में ब्लड में गैसेस के रूप में इन्फेक्शन है या टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम हमारा लंग्स करता है ना। गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। और इसी तरीके से हमारे मेटल्स के रूप में, एलिमेंट्स के तौर पर, प्रोडक्ट के रूप में, पदार्थ के रूप में, सॉलिड के रूप में जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं वो हमारी किडनी निकालती है। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है ना, खुद बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब हम सब्जी लेकर आए और सब्जी का छिलका है, सब्जी का डंठल है, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। भाई हम सब्जी खरीदेंगे तो ये कूड़ा आएगा ही आएगा साथ में। हम मटर खरीदते हैं तो मटर के साथ में कूड़ा आएगा ही आएगा, ये ऑर्गेनिक है ना। ऐसा तो नहीं ये मटर के साथ हम छिलके के साथ मटर को खा जाएंगे, है ना। तो ये ऑर्गेनिक है, जो होगा ही होगा। कुछ कूड़ा करकट ऐसा है जो हम जानबूझकर शरीर के अंदर डालते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम पिज्ज़ा खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, हम मैंगो शेक पीते हैं बाजार का, है ना, जहाँ ठेलियों पे बिकता है, तो उसमें, या हम जो आपने देखा होगा काजू कतली खाते हैं तो उसके ऊपर एक सिल्वर की फॉइल चढ़ी होती है। हम कोई कलर चेंज करने वाली चीज़ें खाते हैं, बच्चों को पसंद आती है कोई चीज़, ऊपर से हम कलर डाल देते हैं, एडिबल कलर जिसको बोलते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये जानबूझकर हम खा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट जिनको बॉडी प्रोड्यूस कर रही है अपने डाइजेशन के रूप में, चाहे वो मेटाबॉलिकम उसका प्रोटीन का डाइजेशन हो, फैट का डाइजेशन हो या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, इनके डाइजेशन के पर भी हमारी बॉडी कुछ हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। और इनऑर्गेनिक के रूप में हमारी बॉडी के अंदर हम जो डालते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से डालते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक हो गए। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको हमारी किडनी फिल्टर करने का काम करती है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनाइन है, फास्फोरस है, जिंक है, सल्फेट है, कॉपर है, आयरन है। जो भी बॉडी के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा होगा, उन सब को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है, यानी कि किडनी का सिस्टम करता है ना, किडनी का सिस्टम करता है। तो मेनली हमारा जो ब्लड फिल्टर होता है, पहला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, दूसरा हमारा किडनी के थ्रू होता है, और ये दो बड़े भाग हैं जिनसे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करा जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर से कचरे को बाहर निकाला जाता है। और भी दूसरे तरीके हैं, एक स्टूल के रूप में, स्टूल के रूप में जो भी हमने खाना खाया है और उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो स्टूल के रूप में भी हमारा बॉडी से डेली पास आउट होता है। पसीने के रूप में हमारी बॉडी से पसीने के रूप में भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पसीने के रूप में निकलते हैं। आजकल हमारी बॉडी से पसीने कम निकलता है तो बॉडी से टॉक्सिन्स भी कम निकलते हैं। कहते हैं पसीना आना हमारे लिए जरूरी है, कि अगर हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। अगर पसीना नहीं आ रहा तो पसीना नहीं आएगा तो स्किन डिजीज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो पसीने के रूप में बाहर निकलना, या यूरिन के रूप में तो मैंने बताया, स्टूल के रूप में बाहर निकलना, म्यूकस के रूप में बाहर निकलना। आप सुबह सुबह पास आउट करते हैं, मंजन करते हैं, नाक साफ करते हैं, कुछ म्यूकस को पास आउट करते हैं, बलगम के रूप में बाहर निकालते हैं। आप देखते होंगे जब हम नाक को यानी कि नोज से म्यूकस को बाहर निकालते हैं तो पहले काला काला चिपचिपा सा निकलता है, या बलगम के रूप में भी काला काला सा निकलता है। यानी कि हमने दिन भर में जो श्वास ली है और वो उस श्वास के थ्रू कार्बन है या जो भी पॉल्यूशन है वो हमारे लंग्स में जाता है और उसको हम म्यूकस के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये भी हमारा टॉक्सिन्स को रिमूव करने का यानी कि निकलने का रास्ता है। हमारी लैक्रिमल ग्लैंड से टॉक्सिन्स निकलते हैं। आपने सुबह सुबह देखा होगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चिपचिपा सा निकलता है,
है ना, यहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये क्या है, बॉडी उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, और ये निकालना अच्छी बात है। अगर ये ना निकले तो वही बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगे। जैसे रनिंग नोज के दौरान यानी कि म्यूकस पास आउट होता है ना, म्यूकस पास आउट हो रहा है, किसी को रनिंग नोज है तो म्यूकस पास आउट हो रहा है, और हम उसको मेडिसिन खाकर दबा देते हैं, तो ये म्यूकस जो बाहर निकलना चाहिए था अब धीरे धीरे आपके नाक के अंदर ही जमा होने लग जाता है। हम मेडिसिन खाकर उसे रोकते हैं, और वही धीरे धीरे म्यूकस इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि वहाँ पर आपके लिए इतना बड़ा कचरा बन जाता है, जो कि साइनोसाइटिस की समस्या बन जाती है। अब साइनोसाइटिस की समस्या में जब आपका एक्सरे होता है तो वो हड्डी के साथ चिपका हुआ होता है। वो जो कचरा है, जो म्यूकस है, वो वहां हड्डी के साथ चिपक जाता है। एक्सरे कराने पर डॉक्टर आपको बताता है कि हड्डी का साइज बढ़ रहा है। वो हड्डी का साइज नहीं बढ़ता, वो आपके टॉक्सिन्स वहां पर जमा हो गए हैं। फिर डॉक्टर क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको घिसकर वहाँ से साफ करते हैं, उस हिस्से को काट देते हैं। ज़्यादा जमा हो गया है तो ज़्यादा जमा है तो उसे कट कर देते हैं, नहीं तो उसे घिसकर वहाँ से साफ करते हैं। जैसे हम किसी भी बर्तन को घिसकर साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे साइनस के दौरान भी ऐसा होता है, यानी कि साइनोसाइटिस के दौरान ये कंडीशन आती है। तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकलने का रास्ता है, और हमें इनको निकलने ही देना चाहिए। अगर हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप मेडिसिन के थ्रू उनको रोक तो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में वो अंदर ही अंदर एक नई बीमारी का रूप ले लेंगे, है ना। तो हमारे को टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तो हमारा गैसेस के रूप में रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारा किडनी हमारे एलिमेंट्स के रूप में बाहर निकालता है। इसके सहायता में हमारा पसीने का निकलना, आंखों से हमारा चिपचिपा पदार्थ निकलना, हमारे नाक से मुंह से म्यूकस का निकलना, ये भी हमारी सुरक्षा प्रणाली का एक अंग है। लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, अगर ये यहाँ से नहीं निकल रहे हैं तो अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी में ही जमा होने लग जाएंगे। बॉडी में कहाँ जमा होंगे, ब्लड के अंदर होंगे। अब ब्लड के अंदर होंगे तो ब्लड इन टॉक्सिन्स को साथ लेकर चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड को इनको कैरी ऑन करने में बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी। फिर ब्लड क्या करेगा, जहां इसे जगह मिलेगी वहीं पर इस कचरे को डालना शुरू कर देगा, जो कि बॉडी से नहीं निकल रहा है ना। तो सबसे पहले आपको जॉइंट्स पेन आने के चांसेस होंगे, है ना। जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, जिनको जॉइंट्स पेन आते हैं सबसे पहले हम क्या कराते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं कि जोड़ों में कहीं यूरिक एसिड तो नहीं जमा, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड तो नहीं जमा हो रहा। अरे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ ही नहीं सकता अगर आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर कर रही है, क्योंकि यूरिक एसिड को निकालने का काम किडनी का है। अगर किडनी उसे बाहर नहीं निकाल रही है तो उस कंडीशन में आपका यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर घूमेगा, और वो जब घूमेगा तो आपको पेन का कारण बन सकता है। क्रिएटिनिन ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, किडनी खराब हो रही है, सीधा सिंपल सा उसका सिम्टम्स है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो किडनी फेल होने के चांसेस हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आपके जॉइंट पेन होने के चांसेस हैं, किडनी स्टोन होना मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन खराब होना, है ना। तो उस तरीके की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, और यही लेयर टू लेयर जमा होने लग जाता है, और ये हमारी फिर स्किन को डिफेक्ट करता है, स्किन के ऊपर अटैक करता है, स्किन को प्रभावित करता है। और यही टॉक्सिन्स की वजह से जब कोई कचरा बहुत दिनों तक जमा होने लग जाता है तो फिर क्या होगा, वहां पर बदबू आने लगती है, वहां सड़न होने लगती है, वहां इन्फेक्शन होने लगता है, वहां पर वायरस बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। अगर इस घर में भी यहाँ पर एक डिब्बा हो कचरे का और महीने भर तक हम वहां से ना निकालें कचरे को तो धीरे धीरे वहां से बदबू आने लग जाएगी। वहां पर हम खोल के देखेंगे कीड़े मकोड़े पड़ने लग जाएंगे, वहां पर वायरस आने लग जाएगा, दूर दूर तक पूरे क्लिनिक में बदबू हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है कि जो टॉक्सिन्स धीरे धीरे अब वो ब्लड ने क्या करा, लेयर में जमा करना शुरू कर दिया। हमारी अपर जो लोअर लेयर है अब वो वहां पर पड़े पड़े सड़ने लगता है, और सड़ने के दौरान वो हमारी जो लेयर के ऊपर लेयर है उसको प्रभावित करता है, फिर ऊपर की लेयर को प्रभावित करता है, और धीरे धीरे करके ये हमारी स्किन के बाहर तक हमें प्रभावित करता है। तो हमारे स्किन के बाहर जो वो टॉक्सिन्स नजर आते हैं ये हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स हैं, और उस वजह से ये हमारे को समझ आते हैं।
है ना। तो अब उसमें जैसे अगर हम स्किन डिजीज में देखें तो हमारी बॉडी के फिल्ट्रेशन को यानी कि टॉक्सिन्स को निकालने वाले सिस्टम को अगर हम ठीक करें तो आपकी स्किन डिजीज ठीक होने लग जाती है। ऐसा हमने बहुत सारे पेशेंटों के ऊपर अप्लाई किया है। न केवल एलर्जी, हमने एक्जिमा तक के पेशेंट को ठीक किया है। इतना भयंकर एक्जिमा कि उनके पैर बिल्कुल सड़ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकले जा रहा है, पूरी स्किन खराब हो गई है। लेकिन न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से कुछ महीनों के बाद में उसमें बदलाव आने लग जाता है। यानी कि हम बॉडी को अब टॉक्सिन्स निकालने के लिए, काम करने के लिए कह रहे हैं। हम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हम उसके स्किन के सिस्टम को, हम उसके लंग्स के सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर स्किन डिजीज पर काम करते हैं। तो इसमें सिम्टम्स के तौर पर, कॉज के तौर पर आपको समझ आया। अब ट्रीटमेंट के तौर पर हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट के तौर पर नेचुरोपैथी कहती है कि स्किन डिजीज का एक ही समाधान है कि आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दीजिए। यानी कि डिटॉक्सिफाई करिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू कर दीजिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करना शुरू कर दीजिए। और आज बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। बहुत सारे, एक फिक्स तरीका नहीं है कि भाई अगर मैं हम पानी पीकर भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हम फास्ट पर जाकर भी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हम सात्विक भोजन खाकर भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, हम बिल्कुल मौसम के अनुसार फल और सब्जी खाकर भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और हम 2 रोटी या 1 रोटी कम खाकर भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हम डेली प्राणायाम के माध्यम से भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे तो हम तरीकों को अपनाएंगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में भी हम डिटॉक्सिफाई पर काम करते हैं और हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा किडनी का रोल है, हमारे लंग्स का रोल है और हमारे स्किन का रोल है। और यहीं पर न्यूरोथेरेपी की रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को स्किन डिजीज आती है उन लोगों का गॉल ब्लैडर वीक होता है। ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है, न्यूरोथेरेपी का अनुभव है, गुरुजी का अनुभव है कि जिन लोगों को स्किन डिजीज किसी भी तरीके की आती है उनका गॉल ब्लैडर धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम गॉल ब्लैडर पे भी काम करते हैं, है ना। और लास्ट में हम जो काम करते हैं वो हम पसीने के रूप में स्किन को, कि स्किन पसीना बाहर निकाले, उस पर भी काम करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के तौर पर हम बहुत सारे फार्मूलेस का इस्तेमाल करते हैं। हम लंग्स के लिए जो मेन फार्मूला है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऑक्सीजन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हम किडनी के लिए किडनी क्लियर फार्मूला यूज करते हैं, है ना, ये फार्मूले आप सबके पास होंगे। हम स्किन के लिए वेटर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वेटर प्लस न्यूगॉल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम पसीने को लाने के लिए 15 मेडुला, 6 स्वेट, 6 ADR का इस्तेमाल करते हैं। 3 बार हम जब देते हैं तो ये पसीने को लाने के लिए देते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग फार्मूलेज देकर न्यूरोथेरेपी में स्किन डिजीज पर काम किया जा सकता है और 101% स्किन डिजीज पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशन भी हमें ध्यान करना है कि हमें क्या सावधानी रखनी है। देखिए, बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा है, तो हमें सबसे पहले क्या सावधानी रखनी है कि हमें बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम जाएं, ये हमें कोशिश करनी है। भाई पहले से ही जो टॉक्सिन जमा है पहले वो तो निकल जाए, तो हमें क्या करना है, हमारे आहार को ठीक करना है, डाइट को ठीक करना है, हमें पानी की मात्रा प्रॉपर तरीके से लेनी है, मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करना है। बॉडी के अंदर कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ें जाएं, यानी कि बाहर की बनी हुई मिठाइयाँ, बाहर के बने हुए चिप्स, बाहर की बनी हुई नमकीन का इस्तेमाल कम से कम करें। हम घर का बना हुआ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब बाहर का, बाजार का बनी हुई चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें कि बॉडी के अंदर हम कचरा कम से कम और ना के बराबर डालें।
तो ये हो सकता है कि ये प्रिकॉशनरी क्या है कि हमें कचरा कम से कम बॉडी के अंदर डालना है। डाइट में मैंने आपको बताया कि मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। डाइट में हम सप्ताह में एक दिन लिक्विड फास्ट पर चले जाएं, केवल लिक्विड पीना है, चाहे वो लिक्विड आपका जूस के रूप में हो, सूप के रूप में हो, आपका किसी गन्ने का जूस हो, नारियल पानी हो, या फिर कभी कोई आपने दाल का पानी पी लिया। तो इस तरीके लिक्विड डाइट पूरे दिन लेनी है। उस दिन हमें आंतों का काम कराना है, दांतों का काम नहीं करना है। तो उस समय पर डाइट आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगी। इस समय पर बॉडी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगी। और डेली कुछ एक्सरसाइजेस के रूप में अगर हम देखें तो हम कुछ प्राणायाम करें तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री या 2 डिग्री बढ़ा दीजिए, बॉडी अपने आप बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, यानी बॉडी से पसीने आने लग जाता है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हम स्टीम बाथ लेते हैं, है ना, स्टीम बाथ लेते हैं। स्टीम बाथ में क्या होता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर गरम गरम हवा आती है, स्टीम आती है और आपकी बॉडी के अंदर से पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या आपको वजन उठाना पड़ेगा, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, भागना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और साथ में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका, भ्रामरी, ओम का उच्चारण कर कर भी आप अपने ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा आपने एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, थोड़ा डाइट पर ध्यान देना है और फिर एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट आपका चलेगा तो स्किन डिजीज ठीक हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंटों पर हमने काम किया है। न्यूरोथेरेपी में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम देते हैं, जिसको 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिनकी मदद से आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं या उनको ट्रीटमेंट अगर हम इस